हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेसी व्लॉग ऑफ माय लाइफ। क्योंकि आज तक हम बहुत परफेक्शन के साथ अपने व्लॉग दिखाए, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरे साथ कभी कभी किस्मत कितना गंदा खेल जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही थर्सडे की ये शाम है जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, और इत्तेफाक से रिकॉर्ड हो गई कैमरा में। तो सबसे पहले शाम का टाइम था एंड अम्मी बोली कि हमें ब्रेड पकौड़ा खाना है। काफ़ी टाइम से क्रेविंग हो रही थी अम्मी को, तो अम्मी वाज लाइक बना लो बेटा। बोले ठीक है, ना चाह के भी हम बोले ठीक है। बाद में कन्विंस हो गए थे बनाने के लिए। हम ये नहीं दिखा रहे कि ये डालिए वो डालिए, वो आप देख लीजिए और आप समझ जाइए, क्योंकि बस हम रिकॉर्ड कर रहे थे एंड आई एम नरेटिंग माई स्टोरी। तो सबसे पहली बात कि किचन में पता नहीं कोई किसी कारणवश लाइट नहीं आ रही थी किचन में, और एक दो रूम में और नहीं आ रही थी। बाकी लाइट थी बट किचन में नहीं आती, जिसकी वजह से हमें चार्जर लाइट ऑन करके काम करनी पड़ रही है, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये कि जो ब्रेड आई है, अम्मी जो लेकर आई थी वो बासी है, क्योंकि दुकान वाले बोले थे कि 5 तक डेट है, और हमें भी जल्दबाजी में चेक नहीं किया, और ये बहुत ही ज़्यादा बासी है, जिसकी वजह से ये कटने में प्रॉब्लम हो रही थी। यानी कि समझिए कि हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है स्लो हो जाते हैं। एक्चुअली सबको लगता है कि हम क्या बोलते हैं, हम टाइमर स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मेरे बोलने का तरीका ही यही है। तो ब्रेड बासी थी तो कट रही थी जैसे तैसे। और थर्ड ये कि पता नहीं इसके एजेस कट होती है या नहीं कट होती है, लेकिन हम कट कर दिए थे। बहुत गुस्सा आ रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि हम ये बनाएं, लेकिन हमको बनाना है। इस गुस्से के आने के बाद हम थोड़ा ब्रेक लिए, छत पे गए, थोड़ा सा वॉक किए, फिर योगा किए। उसके बाद फिर जा कर के अजान हो गई थी मगरिब की, फिर नमाज़ पढ़े। फोर्थ थिंग ये कि ये खीरा भी ख़राब निकल गया। वाह, मतलब इतना कुछ एक साथ में एक बार में, इतना ही नहीं, अभी और रुकिए ज़रा। उसके बाद फिर एजेस वगैरह जो कट की हुई थी, तो हम अब उसे वही खाना पड़ा था, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि इसमें एजेस कट होती है या नहीं होती है। तो फिर अम्मी को बिना एजेस कट वाले चाहिए थे, तो उसके लिए अलग से कट वट किए। उसके बाद हम अपने में अलग से किए। उसके बाद हम जो बना रहे थे, अम्मी बोली हमें जो चाहिए वो जो आलू वाला जो भी मसाला बनाए थे, तो फीलिंग अम्मी बोली हमें सिर्फ वो चाहिए, और हम बोले थे कि खीरा और टमाटर वाला भी तो होता है वो वाला। तो उस चक्कर में हम बोले कि ठीक है। तो फिर हम अपने लिए बनाए खीरा, मतलब पहले केचप डाले, फिर खीरा डाले, उसके बाद टमाटर डाले, उसके बाद आलू डाले, उसके बाद वापस से ब्रेड में केचप डाल के, और उसके बाद ऐसा तैयार किया। ये मेरा वाला था और अम्मी को चाहिए था सिर्फ मतलब आलू की फीलिंग। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, जो हम कहना चाह रहे हैं। इसी तरह करके ये तैयार हुआ। तो पानी वानी से चिप चाप के ये थोड़ा सा इसको दबाए, ताकि ये नॉर्मल शेप में आए और ढंग का दिखे, जो कि बड़ी मुश्किल से हुई थी मेरे साथ। ये तैयार होने के बाद जो एक और एक्स्ट्रा बच गया था थोड़ा सा, तो उसको हम क्या किए, लड्डू बना दिए। मतलब आलू की फिलिंग बची हुई थी और जो भी था, तो सबको मिक्स करके, और साइड में एडजस्ट जो बचे हुए थे कटे हुए, तो उसे भी साइड साइड डाल दिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5th नंबर में ये आता है कि मेरे घर का लाइटर भी ख़राब है। वाह, बारिश के टाइम में क्या क्या चीज़ हो जाता है ना, मतलब एक पर एक, मतलब इतना सारा एक दिन में कैसे हो सकता है। और मेरी माचिस जलाने में हमेशा से पता नहीं क्यों जलता ही नहीं है कभी भी एक बार में, तो इस चक्कर में मेरा तो वॉट लगा ही है। मतलब पहले हम देखे कि जो साइड के एजेस वाले हैं वो देख के हम अम्मी का फ्राई किए, एंड देन जो बिना एजेस वाले थे जो कट कर चुके थे जिसके एजेस, वो हम खुद के लिए फ्राई किए। ऐसे ऐसे करके अलग किए। वैसे तो साफ पता चल रहा था, लेकिन आई थिंक एजेस नहीं कट होते, तभी तो वो देखने में अच्छा लगता है ना लुक वाइज। और हम कट कर दिए थे, तो मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी, बट ठीक है। और इसी के साथ ये इसके ऊपर से भी फिलिंग करके इसे भी लास्टली हम फ्राई कर ही दिए, जो कि हम टेस्ट भी नहीं किए खैर से। आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी वीडियो काफ़ी स्मूथली चल रही है? इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आने चाहिए। या बिल्कुल, बस यही तो होना बाकी था, क्योंकि सारा कुछ तो जो बचा था पहले हो गया। कभी कभी किस्मत कितनी गंदी होती है ना, कि मतलब बैक टू बैक आपके साथ होते जाएगी। मतलब महीने में एक बार मेरे साथ ये कांड तो हो ही जाता है। बस इत्तेफाक से ये है कि आज रिकॉर्ड हो गया मेरे साथ, बाकी तो हमेशा ऐसा हो ही जाता है। पता नहीं मतलब क्यों ही ऐसा होता है। इस लोग के सॉसपैन के बेस में इतना क्यों मटेरियल कम देता है कि इसके हैंडल में सारा वज़न होता है, और जिसके कारण ये गिर ही जाता है। खैर से हम दोबारा से सब कुछ साफ़ किए, अच्छे से नीट एंड क्लीन किए। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके बोले कि बना लेते दोबारा चाय में थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो इंसान का दिल तो दुख जाता है। और स्पेशली हम चाय लवर है, तो आप समझ सकते हैं मेरे दर्द को। बहुत पेशेंस के साथ हम दोबारा से चाय बनाए। काफ़ी ज़्यादा गिरने और पड़ने के बाद ये बन गया। ये मेरा वाला है।
जस्ट इतना सा खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आई विश आप सबको खिला पाते हैं फ़ोन से ही। मज़ेदार, हम अपने हाथ को ही चूम लेते हैं, इतना अच्छा बना लेते हैं। अभी मन कर रहा ना खुद के पीठ को थका पाया, बोले वाह लाजवाब, अच्छा बना लेती हूँ। ये रही मेरी चाय, जिसकी शक्ल बता रहे कि हम अच्छे नहीं हैं। आई एम नॉट क्राइंग एनी मोर। आज का दिन हम कभी नहीं बोल सकते, और इत्तेफाक से ये गंदा चीज़ जो हमेशा मेरे साथ हो जाता है, और आज ये रिकॉर्ड हो गया है, ये ब्लॉग बनी है, ये वीडियो बनी है, या मेरे साथ जो बुरा हादसा हुआ है आज वो रिकॉर्ड हुआ है। हम ये दिन कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला आज मेरे साथ जो भी हुआ है। एक तो लाइट नहीं थी, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसके बाद लाइटर ख़राब, चाय गंदी बन गई, प्लस खा के अजीब से हमको फील हो रहा है। ऐसा तो नहीं था कि हम ज़्यादा खाए, कि फिर तो खाए थे, तो ऑयली क्यों हो गया ये। आज के बाद नहीं बनाएंगे, हो गया बस, ज़िंदगी का पहला मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये वाला मिस्टेक अब दोबारा हम कभी नहीं करने वाले ना। हम रिव्यू वीडियो के साथ बहुत खुश हैं अपने। इसी के साथ हम इस हादसे को अभी के अभी रोकते हैं। ओके बाय। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा यार। हाफिज़।